आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके अंदर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के हम आज ब्राह्मण ग्रंथ को पूरी डिटेल से देखेंगे। जिसमें ऋग्वेद के आएंगे कौशिक और कौशिक के और ऐत्रेय। सामवेद के 3 है एवं ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? पंचविंश, षड्विंश, जैमिनीय। पंचविंश को तांडव कहते हैं, इसको अद्भुत कैसे, ये तलवकार इसलिए नाम है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद देखेंगे यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो शतपथ और तैत्तिरीय, या ऐत्रेय है या तैत्तिरीय, याद रखना कि यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है ना, इसलिए इसके भी 2, ऐसे नहीं है, भाग तो 2 है लेकिन इसके भी उप ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये भी 2 ही है। अथर्ववेद का 1 ही है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। तो स्टार्ट करते हैं हम ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके 2 हैं। उसके बाद ये पढ़ेंगे। आज एक ही वीडियो में ब्राह्मण ग्रंथ पूरा करने की कोशिश करूँगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और आरपीएससी पीसीएस और यूपीएससी प्री लेवल का भी मैं डिटेल से इतना दे रही हूँ आपको। जो प्राचीन इतिहास है सौरभ चौबे की बुक से भी पढ़ा रही हूँ, और मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं कह देती हूँ आपको कि दृष्टि नोट्स है और सौरभ चौबे की बुक है। यहाँ से पूरा डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि आपको अथॉरिटी जानकारी मिल सके। और मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर की भी बुक है। ये देखो, प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और एनसीईआरटी, चारों एक पॉइंट से मैंने नहीं लिए नोट्स, आपको हर एक बुक से दिखा रही हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक है, मेरे पास थोड़ी सी ये फट चुकी है, फिर भी है ना नोट्स यहाँ से ये देख सकते हो। ये पूरे का पूरे इसके अंदर एक सारणी मैंने दे दी है। इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा हो, वो क्या कहते हैं, वेद, मैंने वेद है ना वो पूरी पढ़ा ली है, जिसके अंदर ऋग्वेद का पूरा डिटेल से पढ़ा है मैंने। उसके ये है ना ब्राह्मण ग्रंथ भी मैंने पढ़ा ली है, लेकिन एक बार वापस से रिवीजन हो जाएगा एक ही क्लास में। तो ऋग्वेद पढ़ा लिया, अथर्ववेद पढ़ा लिया, सामवेद पढ़ा लिया, यजुर्वेद पढ़ा लिया, चारों वेदों को पूरा डिटेल से पढ़ा लिया। अब ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे, वेदांग, क्योंकि वैदिक साहित्य का चल रहा था, मैंने सोचा कर्म से पढ़ रहे थे एक वीडियो के लिए क्या है कि पूरा आपको आराम से एक अलग चीज़ मिल जाएगी, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ पूरा पूरा डिटेल से एक ही वीडियो में अलग से मिल जाएंगे। फिर उपनिषद है ना, पूरा का पूरा वीडियो एक ही क्लास में मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सब दे रही हूँ नोट्स। तो अब ऋग्वेद की स्टार्ट करते हैं। कौशिक के ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो इसके संकलन करता कौन थे? सांखायन थे। सांखायन कौन थे? शाखायन, क्योंकि ये संकलन करता शाखायन थे ना, इनके गुरु का नाम कौशिक क्या था? क्या था? कौशिक की। इन्हीं के नाम पर इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ का नाम रखा था इन शाखायन ने। और ऐत्रेयन ब्राह्मण के जो संकलन करता थे वो कौन थे? महिदास थे। और महिदास ने ऐत्रेयन नाम क्यों रखा था पता है? क्योंकि महिदास की जो माता थी ना वो शूद्र महिला थी, जिसका नाम इत्रा था। इत्रा के पुत्र होने के कारण, क्योंकि इत्रा शूद्र महिला थी और इत्रा के इसकी माता का नाम इत्रा था, इसलिए इनका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ रखा था। और ऐत्रेयन ब्राह्मण ग्रंथ पर इन्होंने टीका किसने लिखी थी? वो सायण ने लिखी थी, सायणाचार्य ने लिखी थी। ऐत्रेयन ब्राह्मण पर टीका लिखी थी, जिसका नाम था सायण संग्रह, नाम से लिखी थी। किसने लिखी थी? ये सायण संग्रह। जब प्राचीन इतिहास का दक्षिण भारत में इतिहास आएगा ना, तो सायण को पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। ये किसके दरबार में थे, और जो प्राचीन इतिहास में है ना, प्राचीन इतिहास में ही है लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में आएगा ये। और इसके कितने अध्याय थे? 40 अध्याय। किसके अंदर है? ऐत्रेयन ब्राह्मण के। प्रत्येक को मिला के 8 पंचिकाएं और सभी खंडों में विभाजित है, सभी। और इसके अंदर पूरा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इसका इतना ही है, उसके बाद ऐत्रेयन ब्राह्मण का थोड़ा सा और डिटेल है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो संस्कृत को सीखने के लिए उद्दीचित प्रांत किसे कहते हैं? जो बाहर जाते थे संस्कृत सीखने के लिए। और पाणिनि भी कहाँ के थे? उद्दिष्ट थे, जिससे शालापुर यानी तक्षशिला में जन्म हुआ था पाणिनि का। अब शायद आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो ये सायणाचार्य वगैरह मैंने पूरा पढ़ा लिया है। और रुद्र व उसके व्रतों का उल्लेख किसके अंदर है? कौशिकी में। और यज्ञ में हिंसक पशुओं का उल्लेख, जो कि दूसरे लोग में जाकर यज्ञ करने वाले जो होते थे ना, उनको खा लेते थे, तो उनका वर्णन भी कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में। अब ऐत्रेयन ब्राह्मण ग्रंथ का थोड़ा सा जो पॉइंट है वो लिखे, फिर याद स्टार्ट करते हैं सामवेद। तो राज्याभिषेक का भी उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेयन ब्राह्मण में। राज्य व राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी ऐत्रेयन ब्राह्मण में मिलता है, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐत्रेयन ब्राह्मण को डिटेल से अब पढ़ते हैं। कौशिक की था ना, वो इतना ही था जितना मैंने डिटेल से बता, लेकिन इसके अंदर बहुत डिटेल है ऐत्रेयन ब्राह्मण में। प्रजापति ने इंद्र को अपना राजा चुना। इसी में प्रजापति, जब देवताओं के युद्ध हो रहे थे ना, देवताओं के युद्ध हो रहा था, तब देवताओं का युद्ध हो रहा था, तो प्रजापति इस युद्ध में देवता पराजित हो रहे थे, तो प्रजापति ने नेतृत्व में इंद्र को अपना राजा चुना। और इसी ग्रंथ में एक और लिखा है कि उन्होंने सोम को भी अपना राजा चुना था, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है
वहाँ इंद्र का ज़्यादा दिया हुआ है कि जब देवताओं के युद्ध हो रहे थे और देवता पराजित हो रहे थे तो प्रजापति ने इंद्र को अपना राजा चुना था। महाउपनिदेश में 5 भागों को इनके 5 भाग बांटे थे उनके राज्य ने। उद्दीचित, दक्षिणादित, प्राचीदिक आदि यानी मध्य देश को शिष्ट देश कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। कुल 10 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन है, उल्लेख है, जो वैराज्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य क्षेत्र में प्रचलित थी, यानी कि आदि उल्लेख का वहाँ उल्लेख मिलता है इसके अंदर। किस तरह की शासन प्रणाली का? 10 प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख, वैराज्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य 4 जनपदों का भी उल्लेख है, उसके अंदर 10 प्रकार की शासन प्रणाली का भी उल्लेख है। ये अत्रिन ब्राह्मण में है। राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ, इंद्र महाभिषेक यज्ञ, ये सब उस वक्त समय जो यज्ञ हो रहे थे, जो अत्रियन ब्राह्मण में यज्ञ दिए हुए हैं। प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं के नाम भी दिए हुए हैं, और प्राचीन राजा जो शपथ ग्रहण करते थे ना, वो शपथ ग्रहण का भी इसके अंदर है, और पुरोहितों का जो कार्यालय होता था उसका भी वर्णन है इसके अंदर। भरत और दुष्यंत की गाथाओं का भी वर्णन है अत्रियन ब्राह्मण में। और भरत ने इंद्र महाभिषेक, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? और भरत ने जो इंद्र महाभिषेक यज्ञ करवाए ना, वो अपने पुरोहित का नाम भी दिया हुआ है। कौन था? दीर्घतमा का उल्लेख मिलता है। भरत ने जब इंद्र महाभिषेक यज्ञ करवाया था, जो यज्ञ करवाते थे ना राजाओं के, महाभिषेक का भी वर्णन है इसके अंदर, इसलिए। और राजा को विश्वमता, और राजा था ना उसको विश्वमता कहा गया था, जिसका अर्थ होता है वैश्य का भक्षण करने वाला। विश्वमता राजा को विश्व, अब दिख रहा है आपको? राजा को विश्वमता, जो वैश्य का भक्षण करने वाला। और धर्म से गोप्ता, यानी कि धर्म का रक्षक, किसको कहा गया था? राजा को। किसके अंदर? अत्रियन ब्राह्मण के अंदर। वैश्य को आद्य कहा गया, शूद्र को यथा काम वध्य कहा गया शूद्र को। और लड़की जो कन्या होती थी ना, उसको कर्पण कहा गया। सुनसेप की कथा, सुनसेप राजा हरिश्चंद्र का जो पुत्र था, उसको बलि देनी थी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र थे ना। सुनसेप की कथा थोड़ी सी बता दूं मैं शॉर्ट में। राजा हरिश्चंद्र के कोई औलाद वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने वरुण की जो तपस्या की, और वरुण ने खुश होकर उनको पुत्र दिया जिसका नाम रोहित था। और वो रोहित 12 साल के लिए तपस्या में जंगल में चला गया। फिर उसको उन्होंने कहा था, उसको बलि देने के लिए भी कहा था वरुण ने, लेकिन हरिश्चंद्र का मन विचलित हो गया, उसने बलि नहीं देकर वो एक क्षत्रिय के पास गए। और अजीत वर्ध का कोई ऐसा नाम का क्षत्रिय था, वहां से सुनसेप नाम का एक लड़का खरीदा था 100 गायों के बदले में, और उसको ये बलि देने जा रहे थे। तो विश्वामित्र आए थे। विश्वामित्र ने उनसे, सुनसेप से कहा कि तुम वरुण की प्रार्थना करो, यानी कि उसके मंत्र उच्चारण करो, आपकी कोई बलि नहीं दी जाएगी। लेकिन जब राजा हरिश्चंद्र ने ये मना कर दिया कि मैं बलि नहीं दूंगा, तो उसको वो रोग हो गया था। कौन सा रोग हुआ था? जलोदर रोग हो गया था। जलोदर रोग पता नहीं कैसा होता, लेकिन उसका वर्णन दिया हुआ था। जलोदर रोग हो गया क्योंकि उसने बलि नहीं दी। फिर वरुण प्रकट हुए। सुनसेप ने जब ये प्रार्थना शुरू की ना, उसको बलि के लिए जब किसी पेड़ से बांध रहे थे, तो उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी देवताओं की, मंत्र उच्चारण करना, जो उनको खुश करने के लिए। तो वरुण खुद वहाँ, और वरुण वहीं उपस्थित हुए, और उन्होंने कहा कि जो राजा हरिश्चंद्र का जो जल बीमारी थी ना, रोग, वो भी दूर कर लिया, और उसको भी बलि देने से मना कर लिया कि तुम इसे बलि ना दो उसकी, और उसको छोड़ दिया सुनसेप को। फिर जो विश्वामित्र थे ना, उन्होंने सुनसेप को गोद ले लिया, उन्होंने अपना बेटा मान लिया, वैसे पुत्र, और 51वां पुत्र घोषित कर लिया। जब विश्वामित्र थे ना, उसके 100 पुत्र थे, जिसमें 51वां पुत्र इनको घोषित कर दिया कि ये मेरा पुत्र होगा। तो बाकी जो पुत्र थे ना, वो नाराज हो गए इनसे कि इन्होंने इनको पुत्र क्यों बनाया, तो वो नाराज होकर चले गए। तो विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को भी श्राप दे दिया कि तुम मलेच्छ हो। मलेच्छ यानी कि जाओ, मुझे छोड़ के कहीं दूर। खराब जनजाति होती ना, आर्य को मलेच्छो कहा गया था, उसी तरह से। तो ऐसी कोई स्टोरी थी। पूरी तो स्टोरी अब मैं सुना नहीं सकती क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इंद्र का कथन भी है कि चरेवती जब रोहित है ना, सुनसेप का पुत्र, जंगल में जा रहा था ना, वो 12 वर्ष की जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तपस्या के लिए, तो जो उन्होंने रोहित को, जो हरिश्चंद्र का पुत्र था, उनको कहा था चरेवती बड़े चलो। ऐत्रेय ब्राह्मण में चतुर्युग का भी वर्णन है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चतुर्युग कौन कौन से थे? कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है। सतयुग तो पहले ही युग था, वर्तमान में तो कलयुग ही चल रहा है, ऐसा मान सकते हो। और ऐसा था। और समुद्र का भी उल्लेख ऐत्रेयन ब्राह्मण में है। और अग्नि को प्रथम स्थान माना गया देवताओं में, किसके अंदर? ऐत्रेयन ब्राह्मण में। और विष्णु को अंतिम स्थान दिया गया देवताओं के स्थान में, यानी कि जो अग्नि थी ना, वो प्रथम स्थान था देवताओं के रूप में, यानी कि प्रथम देवता कौन था? अग्नि। और अंतिम देवता कौन थे? विष्णु। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऐत्रेयन ब्राह्मण में। जब राजा का राज्याभिषेक होता था ना, तो राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मणों को खेत दान में देते थे राजा। लेकिन इसी ग्रंथ में अंत में यह भी उल्लेख था कि
जब राजा ने ब्राह्मण को भूदान करना चाह रहे थे ना राजा, तो वहां पर धरती खुद स्वयं प्रकट होकर उसे इनकार कर दिया था। इनकार कर दिया था कि हम दान में नहीं देना चाहती या नहीं जाना चाहती, ऐसा कुछ कहा होगा। तो ऐसा कोई वर्णन था। अब स्टार्ट करते हैं हम ऋग्वेद का, तो हो गया अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, फिर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ेंगे। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है 3, पंचविश जिसको तांडव ग्रंथ भी कहते हैं, षडविश जिसे अद्भुत ग्रंथ भी कहते हैं, जैमिनीय जिसे तल्व कार ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। तो ये है ना पंचविश, इसे 25 अध्याय है, इसे प्रौढ़ ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें इंद्र ने ना वर्णों की उत्पत्ति करता बताए, माना इंद्र को वर्णों की उत्पत्ति करता, यानी कि इंद्र ने यहाँ जो वर्ण बताए ना वो अलग तरह से बताए। किस तरह से बताए, देखो जहाँ हम वर्ण पढ़ते हैं ना वहाँ पढ़ते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखो पहले क्षत्रिय आएगा, फिर ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद शूद्र आएगा, शूद्र के बाद वैश्य आएगा। नहीं तो हम जब पढ़ते हैं ना ये लास्ट में शूद्र आता है, प्रथम में ब्राह्मण आते हैं। कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदी कहा गया पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में, कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदी। असत्य बोलना वाणी का छिद्र कहा गया है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में। छठविश ब्राह्मण ग्रंथ इसका इंपॉर्टेंट यही है कि जादू टोना भूकंप अकाल के निदान के उपाय इसी के अंदर है, और इसमें 1 अध्याय है, और इन दोनों को मिला के कहा गया है छठविश, यानी कि दोनों में 26, कुल मिला के 26 अध्याय होंगे। तो 25 इसके हैं और 1 इसका है। इसके बाद हम डिटेल से देखते हैं। पंचविश से भी प्राचीन कौन सा है, जैमिनीय, विदर्भ यानी बरार का वर्णन दिया हुआ है। मंत्रग्रत नारियों का भी वर्णन उल्लेख इसमें मिलता है। ऊंचा मत बोलो मकान के भी कान होते हैं, इसका वर्णन जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्वन में पुत्र दहिति का कथा, अथर्वन है ना कि अथर्वन के पुत्र थे दहिति, दधीची की कथा थी यहाँ, इसका वर्णन भी इसके अंदर है। फिर है वंश ब्राह्मण में ऋषियों की वंशावली दी गई है। तो वंश ब्राह्मण है ना ये अलग से है। तो वंश ब्राह्मण जिस तरह हमने पढ़े थे, वंश मंडल ऋग्वेद में कितने थे, 2 से 7 तक थे, 2 से 7 तक मंडल थे, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में 2 से 7 तक हमने मंडल पढ़े थे, उसे जो वंश मंडल कहा जाता है। और वो जो मंडल है ना वो सबसे प्राचीन मंडल थे। उसी तरह से इसी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में एक आता है वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण में ऋषियों की वंशावली दी गई है, जो क्रम से दी गई, पहले ऋषि कौन हुए थे, अंतिम ऋषि कौन हुए, इस तरह से पूरी डिटेल से वहाँ दी हुई है। जिस तरह राजाओं की वंशावली होती है ना उसी तरह से। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से ये डिटेल से देखते हैं। तो यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। अब दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसी से यहाँ से सिर्फ प्रश्न 1 बार 2 बार यही आया। तो यही आया नक्षत्री जो का उल्लेख है ना वो कहाँ मिलता है, यानी ग्रह नक्षत्र और तारों का जो हम देखते हैं ना, तो उसका वर्णन हमें किस वेद में मिलता है। तो वेद तो होगा यजुर्वेद, और उसका अंदर ब्राह्मण ग्रंथ होगा तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। और इसके आचार्य थे तितिर। तितिर कौन थे, ये जो याज्ञवल्क्य है ना इनके मामा थे ना, मामा के शिष्य थे तितिर। और फिर इसमें पंचमहायज्ञ 3 ऋणों का भी वर्णन है। ये जब मैंने यजुर्वेद पूरा पढ़ाया था वहाँ भी पढ़ाया हुआ है, और इसका भी मैंने पूरा पढ़ाया, एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ, यही समझ लो। याज्ञवल्क्य है, इसके जो संकलन करता है 100 अध्याय में है, 14 इसके कांड है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ये मत समझना सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना वो ऋग्वेद है, सॉरी वेद है ना वो वेद है ना वो ऋग्वेद है। और जबकि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ना वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। लेकिन सबसे प्राचीन वेद है ना वो कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ये शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है ना, ये दोनों यजुर्वेद के भाग है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय है। और इसके अंदर जो पूरा डिटेल से है ना, मैं अभी फास्ट रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि जब आप यजुर्वेद पढ़ोगे ना, मैंने यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद पूरा डिटेल से पढ़ा है, वहाँ पूरी जानकारी यही दी हुई है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ अलग करने थे ना, इसलिए मैंने इसको किया है। तो राष्ट्रीय प्रार्थना का भी उल्लेख है, 40वां अध्याय ईशोपनिषद है, इसके भाष्याचार्य कौन थे, हरिस्वामी थे। इसके उपनाम लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी शतपथ ब्राह्मण को कहते हैं। कुछ कांडों में कुछ कांड थे ना इसके जो, तो 14 कांड है, उसके अंदर शांडिल्य ने भी कुछ कांडों की इसकी रचना की थी। याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है ना वो भी शतपथ ब्राह्मण में है। विधेय माधव की जो कथा है वो भी है। पुरुष मेद यज्ञ होता था ना जो उत्तर भारत में कश्मीर में होता था, उसका भी वर्णन यही है। कुछ उप संस्कार हैं
उपनयन संस्कार का भी वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जल पलावन की कथा पूरी डिटेल से बताई मैंने वहाँ यजुर्वेद में। राजा दुष्यंत और भरत की कथा, कृषि संबंधी कुछ प्रक्रिया थी ना, उसके भी वर्णन वहाँ मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का, पुनर्जन्म का सिद्धांत, गीता में कहा, कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं ही साम वेद हूँ, इन सब का वर्णन है ना हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या मिलता है, पत्नी के बिना यज्ञ पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, ऐसा वर्णन हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। वन और वृक्ष दोनों ही ब्रह्मा है, इसका उल्लेख मिलता है। इसके जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इस यहाँ क्षत्रियों के दो भेद बताए, राजपुत्र और उग्र। राजपुत्र जो राज्य की रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहा गया है। उग्र वो होता था जो राज्य की जो अनाधिकारी होते थे, अनाज को उत्पादन करने वाले जो अधिकारी होते थे, उसका संगठन था, उसको उग्र कहा गया। अगस्त्य प्रहलाद की कथा का वर्णन भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। सीता सावित्री का प्रेमाख्यान वो भी तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और नारी को श्री कहा गया, इंपॉर्टेंट है, नारी को श्री किस में कहा गया, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में जो शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। वेदों में साम वेद ही श्रेष्ठ है, इसका वर्णन हमें मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और उसके बाद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एकमात्र है जो शॉर्टी है वो तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसके अंदर गायत्री को चारों वेदों की माता और ब्राह्मण को ब्रह्मा थे ना, उसको चारों वेदों के ज्ञाता सर्वज्ञाता कहते हैं उसे, उसका उल्लेख है। और गायत्री उपनिषद का भी उल्लेख हमें गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भाषा शास्त्र और व्याकरण की विशाल सामग्री दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और चक्रवर्ती सम्राट मादन था ना, मानधाता, उसका उल्लेख भी हमें यहाँ मिलता है अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसके अंदर पढ़ेंगे उपनिषद, हमारा चल रहा है वैदिक साहित्य, और इसके अंदर और शाम को हो सका तो मैं लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड की भी क्लास देना चाहती हूँ। उसके अंदर हमारा प्रशासनीय विचारधारा, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो पूरे नोट्स वो भी शेयर कर लूँगी। मेरे चैनल को सही लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी वीडियो और किस सब्जेक्ट की चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।